साला कितना बड़ा लीकेज था। पति बीमार है, ये तो खांस रहा है। ये कौन? ये कौन है? प्लम्बर है। मैं तो अरे तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही हो? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो वॉशरूम का पाइप लीकेज हो रहा था, वो ठीक करने आया था। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे चक्कर में उसे। अरे नेहा, अरे कब से पानी मांगा हूँ, पानी तो लेके आओ। ये लीजिए पानी। कहाँ रहती हो? तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता है। दिन भर तुम्हारी सेवा करती रहती हो, फिर भी चिल्लाते रहते हो। मैं चिल्ला रहा हूँ? मेरी तो ना किस्मत ही फूट गई है तुमसे शादी करके। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी ठीक भी रहते हो। परेशान हो गई हूँ मैं तो तुमसे बिल्कुल। अरे पति के ऐसे हालत में कभी बददुआएं नहीं देनी चाहिए, दुआ भी काम आती है पगली। हाँ, बहुत दुआ लग रही है ना तुमको, तभी तो तुम ठीक हो रहे हो। देखो कोई आया। मैं देखती हूँ, तुम सो जाओ चुपचाप। कहाँ रह गए थे तुम? भाभी जी, अब क्या बिगड़ गया आपके सिस्टम में? वो मेरे बाथरूम का पाइप लीकेज कर रहा है, चलो देखो उसे। अरे डोंट वरी भाभी जी, आज मैं आपकी सारी लीकेज बंद कर दूंगा। ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? अरे मैं नल की बात कर रहा हूँ, आप तो नाराज हो जाते हैं। चलो। आइए। ये इधर। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुआ है? ये लीकेज हो रहा है, देखो ना। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा बह रहा है। तो तुम्हें क्यों बुलाया है मैंने फिर यहाँ? खैर भाभी जी, अब चिंता मत कीजिए, इस बार आपका लीकेज मैं ऐसा ठीक करूंगा कि दोबारा कभी लीक नहीं करेगा। तुम भी ना क्या हमेशा मजाक करते रहते हो? भाभी जी, आप भी तो हमेशा सीरियस रहती हैं, कभी आप भी मुस्कुरा लिया कीजिए। और वैसे भी आपसे मजाक ना करे तो किससे मजाक करे? ठीक है, तुम अपना काम करो अब। ये अंदर खांस कौन रहा है? हाँ, वो मेरे पति हैं, उससे तुम्हें क्या है? काम करो तुम अपना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। उतरे के इतना बड़ा लीकेज, चलो ठीक करते हैं। और कैसा पेशेंट है हमारा? अरे उनका तो क्या ही बताऊं मैं। आओ बैठो आप। वो तो बीमार हैं, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी बीमार होती जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो उनके साथ साथ तुम्हारा भी इलाज कर दूं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या अच्छा नहीं किया? अगर उसे ठीक कर देता तो तुम्हारा इलाज कैसे करता? मैं उसको ठीक इसीलिए तो नहीं कर रहा हूं कि हमारा तुम्हारा मेलजोल ऐसे ही बना रहे, हाँ? और वो ऐसे ही बीमार पड़ा रहे। मैं तो चाहता हूँ वो खाट छोड़ के उठे ही नहीं और हम लोग खाट पे
ऐसे ही चलते रहे। बड़े शातिर हो डॉक्टर साहब। आखिर शातिर बनाया किसने? न तुम जाल फेंकती और न मैं फंसता, और मैं फंस गया हूं तो तड़फड़ाऊंगा ही ना तुम्हारे प्यार में। डॉक्टर साहब, जब भी आप आते हो तो मैं एकदम हरी भरी हो जाती हूँ, तुम्हारे प्यार में खो जाती हूँ। खो तो मैं ही चाहता हूँ तुम्हारे प्यार में। साला कितना बड़ा लीकेज था। चलो बला टली, सब ठीक हुआ। पति बीमार है, ये तो खांस रहा है। ये कौन? ये कौन है? प्लम्बर है। मैं तो अरे तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही हो? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो वॉशरूम का पाइप लीकेज हो रहा था, वो ठीक करने आया था। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे चक्कर में उसे। हाँ। भाभी जी, आपके सारे लीकेज ठीक हो गए। कितने पैसे हुए तुम्हारे? 500। रुको मैं भी लेके आती हूँ। रुको, मैं देता हूँ। ले लो, जाओ यहाँ से। सब कुछ देख लिया है उसने। तुम चिंता मत करो, मैं जाते जाते उससे मिलते जाता हूँ। हेलो भाभी जी, प्लम्बर वाला बोल रहा हूँ मैं। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। ये वीडियो तुमने बनाया है? ये वीडियो तुमने क्यों बनाया है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में ही आके और ये मेरी वीडियो बना रहे हो। देखो तुम क्या चाहते हो। वही जो आप डॉक्टर को दे रही हो। तुम ना ये फालतू बकवास मत करो। जब तक आप मेरी ख्वाहिश पूरा ना कर दे, वीडियो सेफ है मेरे पास, बिल्कुल महफूज। आप चिंता ना करें। अच्छा एक काम करो, तुम ना कल मेरे घर पे आओ। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। मैं कल समय पे पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। ये इतनी रात को क्या फोन कर रही है? मेरी बीवी सुनेगी तो क्या कहेगी? हाँ हेलो। डॉक्टर साहब, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो प्लम्बर आया था ना, उसने ना हमारा वीडियो बना लिया है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने ना उसे फोन किया है और उसको बोला है कि कल वो दिन में घर पे आ जाए। बहुत बढ़िया की, कल बुलाई हो ना, मैं कल देखता हूँ। लेकिन अगर उसने कुछ कर दिया तो, अगर वो वीडियो उसने मेरे पति को भेज दिया तो? अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। चलो रखो अभी फोन। ठीक है।
प्लम्बर? इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि वो किसी के घर में घुस के ब्लैकमेल करे? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रास्ते पे लगा के ही छोड़ूंगा। क्या कर रही है तुम? अरे कल तो हमारी बात हुई है ना? क्या बकवास कर रही है तुम? अरे तुमने ही बोला था कि हाँ आ जाओ। अब क्या हुआ? हाँ तो मेरे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था। देखो ये तुम ना ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक नहीं कर रहा हूँ? क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? और जो तुम कर रही हो वो बहुत ठीक कर रही हो। अपने पति के रहते हुए उस डॉक्टर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, ये ठीक है? मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तो करो ना, रोका किसने है? अब जब डबल मजे ले ही रहे हो पति के साथ बॉयफ्रेंड का, तो ट्रिपल एस भी कर लो। मुझ में क्या कांटे लगे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिलहाल तो मुझे ना छुओ मत। और वो जो वो वीडियो है ना, उसे डिलीट कर दो। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अच्छा, तो तुम्हें वीडियो के बारे में मालूम है? वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूँ। बहुत शातिर हो तुम। मुझसे झूठ बोला तुमने। रात को तुमने बोला ठीक है आ जाओ ना घर पे, और अभी नाटक दिखा रही हो तुम। अगर तुमने मुझे रात में बुलाया तो दिन में बदल क्यों रही हो? हाँ? दूर हटो। तुम ना ऐसे नहीं मानने वाले हो। तुम्हारा तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा क्या करना पड़ेगा? जो भी होगा तुम्हारा हो। पता है ना मेरे पास तुम्हारी वीडियो है फुल नास्टी। सोचो अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूं तो क्या हो तुम्हारा? सुनो, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब पास भी आ जाओ, मुझे कोऑपरेट करो। इस कमरे में तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अगर मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया तो सोचो कितने सारे लोग देखेंगे और लुत्फ उठाएंगे तुम्हारे। तुम ना ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना करूं तो जो मैं चाहता हूं वो तुम करो। सिंपल सी बात। आई बात समझ में? छोड़ो मुझे तुम। छोड़ो? कैसे छोड़? अरे ये जुर्रत क्या कर रहे हो? अरे इतनी हिम्मत! मैं अभी पुलिस को फोन लगाता और तुम्हें अंदर करवाता हूं। हेलो डॉक्टर, इसकी अब जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है? क्यों? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये प्लम्बर वाला नहीं, ये मेरा आदमी। डॉक्टर और तुम्हारे बीच जो अफेयर चल रहा था ना, मैंने सब नोटिस कर लिया था। मेरी बात तो तुम सुनोगी नहीं।
मैं बीमार ठहरा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। ऊपर से तुम मेरे ऊपर चिड़चिड़ापन दिखाती थी, डांटते रहती थी, मेरी हर बात नहीं मानती थी। इसलिए मैं तुम दोनों की जासूसी करने के लिए इसे गांव से बुलाया। अंकल, अरे मंगेश, आ गए तुम? जी अंकल, अब कैसी है आपकी तबीयत? बैठो। तबीयत जो है सो है ही बेटा। शारीरिक के साथ साथ मानसिक परेशानी भी बढ़ गई है। मानसिक परेशानी मतलब? कैसे बताऊं? आए दिन वो डॉक्टर जो घर पे आते रहता है, उसका तुम्हारी चाची के साथ मुझे लग रहा है कुछ अफेयर चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं अंकल? हाँ मंगेश, कलेजे पे पत्थर रख कर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तुझे मैं बुलाया। लेकिन ये कब से शुरू हुआ अंकल? मैं जब से बीमार, जब से बेड पे पड़ा हूं। सुन, तू ज्यादा सोच मत, तुम दोनों के लिए अनजान है। बस किसी तरह मेरे घर पर आना जाना तू शुरू कर दे, डिलीवरी बॉय बनकर या तो कोई प्लम्बर बनकर, और इन दोनों की जासूसी कर। और मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं, वरना तुम्हारी चाची मुंह नहीं लगने देती। ठीक है अंकल, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि चाची इस हद तक गिर जाएगी। मंगेश, मैं हाथ जोड़ता हूं। अंकल प्लीज, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके और मेरे रिश्ते के बारे में चाची को कुछ नहीं पता है, तो मैं अगर कुछ भी बन के आऊंगा तो इन लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा अंकल, फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक। और तुम, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और भगवान के रूप में तुम हैवान निकले। मेरी छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बीमारी बना दिया है, और इसका तुमने गलत फायदा मेरे औरत के साथ उठाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। अगर तुम अपनी बीवी को संभाल के रखते ना, तो शायद उसे मुझे जैसे डॉक्टर की जरूरत न पड़ती। और उन्होंने मुझे मौका दिया। और कौन सा ऐसा आदमी है जो किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए? अंकल, अब इनके साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? इसे पुलिस के हवाले करो, ये गुनहगार है। एक मिनट, देखिए, गलती हर इंसान से होती है। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। मंगेश, देख क्या रहा है तू? इसे ले जा। ऐसा कैसा कर रहे हो? डॉक्टर साहब, चले, अब आपका इलाज पुलिस करेगी। आइए। डॉक्टर साहब, जाइए, निकलिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलती से बहक गई थी। माफी लायक तूने काम किया है जो माफ कर दूं? मैं थोड़ा बीमार क्या पड़ गया, तुम तो विचलित हो गई। अरे बीमारी में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और तुमने तो मर्द ही बदल लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी भी ऐसा नहीं करो प्लीज। मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब और मैं कर ही क्या सकता हूं? माफी के सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। लेकिन याद रखना, ये आखिरी माफी होगी। इसके बाद अगर दूसरी शिकायत मैंने सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।